Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 6 of verb. Before this, part 1, 2, 3, 4 and 5 have been uploaded already. तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट. मस्ट का यूज देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्या रूल है. तो रूल नंबर फर्स्ट, मस्ट का यूज होगा कंपल्सन स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए. ठीक है, तो जब कंपल्सन की बात हो, कोई चीज़ हो जिसे करना मजबूरी हो इंसान के लिए, तो इस तरह की बाध्यता हो, कंपल्सन हो, तो मस्ट का यूज करेंगे. और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नैतिक बाध्यता की बात आए तो भी मस्ट का यूज करेंगे. एक नॉर्मल लेवल पे मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आए तो ऑट टू का यूज करेंगे. लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आए, यानी कि नहीं, अब ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये काम हमें करना ही चाहिए, तो इन दैट केस मस्ट का यूज करेंगे. एग्जाम्पल, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तरह से कंपल्सन भी है कि इंसान को अपनी जो प्रोमिसेस है, प्रतिज्ञा है, वादा है, उसे फुलफिल करना चाहिए, तो मस्ट का यूज़ किया गया है. और एक तरह से ये हमारी क्या बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक बाध्यता बनती है कि हमें अपने किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए. रूल नंबर 2, मस्ट टू एक्सप्रेस फिक्स्ड डिटर्मिनेशन. अब नेक्स्ट जो मस्ट का यूज़ करेंगे, जब हमें फिक्स्ड डिटर्मिनेशन की सेंस आए तो उसके लिए मस्ट का यूज़ करेंगे. जो हमारा डिसीज़न है वो फिक्स हो कि नहीं, हमको ये काम करना है तो करना है, हमें जाना है तो जाना है, तो इस तरह की बात आए तो मस्ट का यूज़ करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल, वी मस्ट गो, हम ज़रूर जाएंगे. ठीक है, मतलब हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे. जब इस तरह की बात हो तो मस्ट का यूज़ करेंगे. रूल नंबर 3, मस्ट टू एक्सप्रेस ड्यूटी सर्टेनिटी. जब ड्यूटी की बात आ जाए, कर्तव्य निभाने की बात आ जाए, निश्चितता की बात आ जाए, तो भी मस्ट का यूज करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल, अ टीचर मस्ट मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो टीचर है, इसकी ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या करे, मोटिवेट करे. तो एक टीचर को अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, ये काम जरूर करना चाहिए, एक उसकी जिम्मेदारी बनती है, एक तरह से उसकी ड्यूटी बनती है, तो ये करना होगा उसे. वी मस्ट विन दिस मैच. सर्टेनिटी बताई जा रही है कि वी मस्ट विन दिस मैच, हम इस मैच को अवश्य जीतेंगे, तो एक तरह से श्योरिटी है, निश्चितता है कि हाँ जीतेंगे, तो देन मस्ट का यूज़ हुआ है. रूल नंबर 4, मस्ट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड इनएविटेबल. अब देखिए, जब बहुत ही तेज जो है संभावना हो, तीव्र संभावना की बात हो कि नहीं ये चीज़ हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि ये चीज़ होगा या हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी मस्ट का यूज़ करेंगे. इनएविटेबल मतलब जो चीज़ हम जिस चीज़ से बच नहीं सकते, वो बहुत नेसेसरी है, उस चीज़ से बचा नहीं जा सकता, तो उस कंडीशन में भी मस्ट का यूज करेंगे. लेट्स सी, ही मस्ट बी अ रॉबर. अब यहाँ पे ही के लिए क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, क्या पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है कि वो रॉबर होगा, ज़रूर होगा, काफ़ी मतलब संभावना बन रही है कि वो रॉबर होगा. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 85% मार्क्स. अब यहाँ पे ये बहुत अति संभावित है, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए. उन्हें बहुत ये ज़रूरी है कि अगर उन्हें 85% मार्क्स गेन करना है तो उन्हें हार्ड वर्क करना होगा. तो इस कंडीशन में भी मस्ट का यूज़ करेंगे. कब, जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाए कि नहीं, ये चीज़ अगर हमें चाहिए तो फिर हमें ये करना होगा, तो इस कंडीशन में भी मस्ट का यूज़ करेंगे. तो इनको स्टूडेंट्स को इतना % मार्क्स गेन करना है तो मस्ट वर्क हार्ड. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ यूज टू. तो यूज टू का यूज़ देखते हैं
कि ये क्या होता है, जनरली यूज्ड टू का यूज जो होता है पास्ट सेंस में करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं, पास्ट टेंसेस में करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। रूल नंबर फर्स्ट, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स सिचुएशन। तो जो पास्ट की आदतें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनको एक्सप्रेस करना हो तो यूज टू का यूज करेंगे। और यहाँ पे यूज टू का जो मीनिंग निकल के आएगा एक तरह से हैबिचुअल होगा कि टू बी हैबिचुअल टू, मतलब किसी चीज़ के लिए सामने वाला आदती है। पास्ट में सामने वाला किसी चीज़ के लिए आदती था, उसकी ये हैबिट थी, तो उसके लिए यूज टू का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल, ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि ये जो ही है इसके पास्ट में आदत क्या थी कि वो सुबह में रोज टहलता था, लेकिन कब, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। और यूज्ड के साथ टू जरूर आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब यूज टू आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इस केस में टू और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर क्या बनाएगा, इन्फिनिटिव बनाएगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे ये मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में टू के साथ मिलकर इन्फिनिटिव बन जा रहा है, और यूज्ड के बाद टू आएगा ही आएगा। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, उसकी पास्ट में बीते हुए कल में आदत थी रोज टहलने की। हेयर यूज्ड टू एंड वुड बोथ कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पे यूज्ड टू को भी यूज कर सकते हैं या इसके जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो पास्ट में मॉर्निंग में क्या करता था, टहलता था। ठीक है। रूल नंबर सेकेंड, यूज टू एक्सप्रेस डिसकंटिन्यूड हैबिट बट वुड नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब हमें पास्ट की हैबिट को के लिए यूज टू का यूज करेंगे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात की जा रही है। कैसी हैबिट, ऐसी हैबिट जो डेली हो, जरूरी नहीं है, बीच में कभी कभी गैप भी हो जा रहा था, यानी कि जनरली मैक्सिमम वो आदत जो थी वो होती थी, लेकिन कभी कभी उसमें जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाता था, यानी कि कभी कभी वो एक्शन नहीं होता था, लेकिन जनरली क्या है कि मोस्टली वो होता था। इस सेंस में यहाँ तो हम यूज टू के जगह वुड का यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज नहीं करेंगे। जब डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात हो तो सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे, वुड का नहीं। लेट्स सी द एग्जांपल, आई यूज टू रीड नॉवेल, नाउ आई रीड एसे। अब देखिए पास्ट की ये बात बताई जा रही है, डिसकंटिन्यूड हैबिट। ये कहा जा रहा है कि जनरली आई जो है नॉवेल पढ़ा करता था पास्ट में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही पढ़े, एक फिक्स टाइम पे पढ़े, रोज़ पढ़े नहीं, मैक्सिमम वो पढ़ता था। नाउ आई रीड एसे, बट अब इसकी आदत क्या होगी, एसे रीड करने की। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूड हैबिट को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज टू का यूज करेंगे, बट यहाँ पे वुड नॉट का यूज नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल, आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट। तो ये एक तरह का सेंटेंस है जहाँ पे यूज्ड टू का यूज पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में किया जा रहा है, क्योंकि एम का मतलब है प्रेजेंट टेंस। तो आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, तो यहाँ पे यूज टू का जो मीनिंग निकलेगा वो क्या निकलेगा, बी अकस्टम टू, मतलब किसी चीज़ के लिए आप आदती हो, यानी कि आप किसी चीज़ को फेस कर सकते हो, इस तरह की कंडीशन आए तो प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टेंस के साथ यूज टू का यूज कर सकते हैं। तो आई एम नॉट यूज टू अ हॉट क्लाइमेट, तो इस तरह से भी सेंटेंस बनता है, बट प्रेजेंट में जब यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ नीड। अब नीड का यूज जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल इन दिस, नीड एज अ मेन वर्ब। तो पहले देखते हैं नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज क्या है। ही नीड्स माई हेल्प, नीड का मतलब होता है आवश्यकता पड़ना, जरूरत पड़नी किसी चीज़ की, तो ही नीड्स माई हेल्प।
उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। ठीक, आई नीड सम बुक, मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नीड जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नीड एज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नीड को पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल टेंस में भी यूज करेंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म दैट इज सेकेंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज थर्ड फॉर्म। तो उसमें भी नीड का यूज करेंगे। जैसे ही नीडेड माई बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। ही नीडेड माई बुक, उसको मेरी बुक की ज़रूरत थी। निगेटिव में कैसे इसको यूज करेंगे? ही डज नॉट नीड माई बुक, ही डिड नॉट नीड माई बुक। तो इस तरह से निगेटिव में भी यूज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव में डू यू नीड माई बुक, डज ही नीड माई बुक। मतलब यहाँ पे जिस टेंस में आपको बनाना है उस टेंस के हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करके आप नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हुए सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नीड एज मेन वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब नीड को आप मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया जाता है और दैट विल बी इन्फिनिटिव। लेट्स सी, आई नीड टू विदड्रॉ सम अमाउंट। अब देखिए आई नीड, यहाँ पे नीड क्या है? मेन वर्ब है, और टू विदड्रॉ क्या हो गया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस का भी कंस्ट्रक्शन करके नीड का यूज किया जा सकता है। रूल नंबर 2, नीड नॉट एज ऑक्सिलरी वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। तो जब नीड का यूज नेगेटिव सेंस में करेंगे नॉट लगाकर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्लूरल फॉर्म में इसका यूज होगा। सिंगुलर फॉर्म में आप नहीं यूज कर सकते। नीड नॉट को सिर्फ नीड की बात नहीं हो रही, नीड के साथ नॉट की भी बात हो रही है। तो जब नीड नॉट को आप यूज कर रहे हैं और मेन वर्ब के रूप में नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करना होगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं। हाउ? लेट्स सी, आई नीड नॉट गो देयर। तो नीड नॉट को ऐसे भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों वे में राइट है। ठीक है, तो आई के साथ नीड नॉट, आई तो प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ही नीड नॉट कम हियर। अब यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन नीड क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यही रूल में बताया गया है कि नीड नॉट का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करेंगे। दैट इज वाई यहाँ पे नीड्स नहीं किया गया है, ही नीड नॉट किया गया है, न कि ही डज नीड नॉट नहीं किया गया है, मतलब डज नॉट नीड नहीं किया गया है। तो इस तरह से आई के साथ भी प्लूरल फॉर्म और ही के साथ भी प्लूरल फॉर्म। आफ्टर नीड नॉट नो इन्फिनिटिव। अब जब नीड के साथ हम नॉट वर्ड ऐड करेंगे तो इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज़ होगी। यहाँ टू का यूज़ हुआ है नहीं, डायरेक्ट क्या यूज़ हुआ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ नीड का यूज़ हुआ था तो टू यूज़ करके इन्फिनिटिव बना लिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट का यूज़ हो गया है, तो हम क्या करेंगे? टू का यूज़ नहीं करेंगे, तो इन्फिनिटिव यूज नहीं होगा, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट यूज है यूज्ड ऑफ डेयर। रूल नंबर फर्स्ट, डेयर एज मेन वर्ब मीन्स टू बी करेजियस एनफ। अब देखिए, जैसे नीड का यूज होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सेंस में, उसी तरह से डेयर का भी यूज होता है। अब यहाँ पे पहले देखते हैं डेयर का मेन वर्ब के रूप में, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज देखेंगे। और यहाँ पर डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस एनफ, मतलब बहुत साहसी होना। एग्जाम्पल, ही डेयर्स टू गो देयर। उसकी इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही है उसकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है कि वो वहाँ जाता है। आई डेयर टू गो देयर, आई की इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ जाता है।
तो इस सेंस में मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज करेंगे। ही डेयर टू कॉल हर फूल, पास्ट में भी इसको यूज कर लेंगे डेयर करके, डेयर का सेकेंड फॉर्म यूज बना करके, और प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से नीड को हम प्रेजेंट पास्ट में यूज कर सकते थे, इसको भी उसी तरह से यूज करेंगे। नेगेटिव में यूज करेंगे ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, इंट्रोगेटिव में डज ही डेयर टू गो देयर। तो उसी तरह से जिस तरह से नीड का रूल है उसी तरह से डेयर का भी रूल है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस उनका सेंस मीनिंग जो है अलग हो जाता है। डेयर फॉर चैलेंज ऑब्जेक्ट मस्ट बी आफ्टर इट। अब देखिए जब डेयर का यूज किसी को चैलेंज करने के लिए हो तो उसके बाद, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो यूज होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज टू के साथ इन्फिनिटिव। ही डेयर्ड मी टू रन फास्ट। अब यहाँ पे ही ने मी को चैलेंज किया, किस चीज़ के लिए, तेज दौड़ने के लिए, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जब चैलेंज की बात हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मी क्या है, डेयर के बाद यूज हुआ ऑब्जेक्ट है, तो यही कहा गया ना कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी आफ्टर इट। तो डेयर के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए जब चैलेंज की बात हो, और इन्फिनिटिव का यूज होना चाहिए, दैट इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर सेकेंड, डेयर नॉट, डेयर नॉट, डेयर नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म है एज ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी हमने डेयर का क्या यूज किया था, मेन वर्ब के रूप में, अब डेयर नॉट का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में। यूज इन प्लूरल फॉर्म एंड नो इन्फिनिटिव। तो इसको भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, जिस तरह से नीड को हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, नीड के साथ नॉट ऐड करने के बाद, और उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं यूज करते हैं तो इसके बाद भी इन्फिनिटिव यूज नहीं करेंगे। आई डेयर नॉट गो देयर, ठीक है। तो डेयर के बाद नॉट आ गया है और यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ भी प्लूरल फॉर्म में डेयर को यूज किया गया है। तो रूल तो यही कहा गया है कि डेयर नॉट का यूज जब करेंगे तो प्लूरल फॉर्म में करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, और इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज टुगेदर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि एक ही साथ दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक साथ यूज करना है तो यू शुड हैव टू यूज कंजक्शन। तो आपको कंजक्शन यूज करना पड़ेगा, शुड टू यूज व्हाट, कंजक्शन। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दो, अगर आपको दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करना है तो कंजक्शन यूज करेंगे, बिना कंजक्शन के यूज नहीं कर सकते। लेट्स सी द एग्जांपल, यू शुड एंड मस्ट वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे दिया है शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मस्ट दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसको एंड कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से हम डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग बाय कंजक्शन। तो कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट करके हम दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो करना है तो कंजक्शन का यूज करिए, नहीं तो नहीं। तो यू शुड एंड मस्ट हार्ड वर्क, तुम्हें मेहनत करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि तुम्हें मेहनत करना चाहिए और करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू हैव वॉन एंड विल विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस। अब यहाँ पे क्या है कि डबल ये यूज किया गया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन जो वर्ब है दोनों के बाद वो एक ही वर्ब है, अलग फॉर्म में, ठीक है, लेकिन वर्ब तो एक ही है, भले ये अलग फॉर्म में हो। तो इस कंडीशन में जब आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ही सेंटेंस में यूज करना है और आप उसे कंजक्शन एंड से जोड़ते हुए करेंगे, लेकिन दोनों के बाद आपको वर्ब यूज करना होगा। यहाँ पे क्या था, दोनों के बाद वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हैव के बाद भी आपको वर्ब यूज करना होगा, विल के बाद भी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद भी वर्ब रहेगा
और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी मेन वर्ब रहेगा। तो वर्ब शुड बी यूज्ड आफ्टर बोथ हेल्प